गुड इवनिंग। क्या था लास्ट टॉपिक, क्या था, क्या लिखा था लास्ट टॉपिक पे? आर्टिकल कौन सा? वन। चलिए ठीक है ना, आर्टिकल हेडिंग बनाइएगा, उसमें 171 आर्टिकल को डिटेल से लिखेंगे। क्या था 171 आर्टिकल? यस, है ना, विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 171 हो गया था मैम। 171 को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। विधान परिषद की क्या होती थी? विधान परिषद, विधान परिषद क्या होती थी? राज्यों में क्या काम कर रही थी विधान परिषद? जो आपकी केंद्र में एक प्रकार से काम कर रही थी, कौन सी? राज्यसभा उसमें, ठीक है ना। जैसे आपने स्ट्रक्चर समझा था, राज्यों में क्या होनी थी? विधानसभा और विधान परिषद। वैसे ही आपके केंद्र में क्या चल रही थी? आपकी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, चलिए लिख लेगा स्ट्रक्चर ऑफ विधानसभा, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिखना चालू करेगा अंडर आर्टिकल 171, अंडर आर्टिकल 171 of the Indian Constitution, of the Indian Constitution, and under Article 171 of the Indian Constitution, the State Legislative Council, the State Legislative Council is a permanent body, is a permanent body consisting of a total membership, consisting of a total membership not exceeding one third, not exceeding one third, ऐसा लिखेंगे। नॉट एक्सीडिंग से एक्सप्लेन करता हूं, नॉट एक्सीडिंग वन थर्ड ऑफ द total membership of the legislative assembly, membership of the legislative assembly of the state and not less than 40, 40 and not less than 40। हिंदी में लिखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद से संबंधित है, राज्य विधान परिषद से संबंधित है, जो कि एक स्थायी सदन है, परमानेंट। जैसे क्या राज्यसभा कभी भंग होती थी? बिल्कुल नहीं भंग हो रही है। राज्यसभा के जितने भी मेंबर आपका क्या हो रहे हैं उसमें, अब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके पहले ही आपका क्या हो रहा है? दूसरे मेंबरों की नियुक्ति कर दी जा रही है। इस कारण से जैसे राज्यसभा जो थी वो कभी भंग नहीं हो रही थी, वैसे राज्य की जो विधान परिषद होगी एक प्रकार का वही स्ट्रक्चर है, बस इसकी क्या है आपके, इसका इलेक्शन अलग अलग है। यह भी कैसी है? परमानेंट बॉडी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका क्या विधान परिषद और राज्यसभा कैसी बॉडी है, तो ये परमानेंट बॉडी है, स्थायी बॉडी है। और इनको परमानेंट बोलने का रीजन क्या है? ये कभी भी भंग नहीं हो रही है आपके उसमें, ठीक है ना। इसीलिए आपने लिखा स्थायी सदन में, अंडरलाइन कर लें हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, परमानेंट बॉडी के नीचे। ठीक, यह परमानेंट बॉडी है, स्थायी सदन है, जिसमें कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का एक तिहाई होती है, एक तिहाई, 1/3, एक तिहाई होती है। एक्सप्लेन करता हूं कैसे। एक तिहाई होती है और उनकी संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और उनकी संख्या
40 से कम नहीं होनी चाहिए। कोष्टक में लिख लेंगे कुछ राज्यों को छोड़कर 40 से कम नहीं होनी चाहिए, कुछ राज्यों को छोड़कर। इंग्लिश वाले लिख लें एक्सेप्शन सम स्टेट, एक्सेप्शन सम स्टेट। अब बताता हूं फिर कैसे। अब देखिए क्या बोला आपने उसमें, आपकी जो विधान परिषद है आपकी, उसकी संरचना कैसी होती, कितने सदस्य होंगे। अब इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए एमपी से ही समझते हैं, आपने एक पॉइंट लिखा उसमें कि जो इनकी सदस्य संख्या है वो राज्य की कुल सदस्य विधानसभा सदस्यों की संख्या के भाई, और कौन सी स्टील जान रहे थे आप यार। देखो अब क्या हो रही थी उसमें, जैसे मान लीजिए एमपी में सीट है 230 आपकी, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है अपना यहाँ पे जो आपने लिखा कि इनकी सदस्य संख्या, राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या की कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए उसमें। अब लेकिन 40 से कम नहीं हो सकती है। अगर मैं इसका 1/3 निकाल दूं, कितना आएगा इसका 1/3, कितना, भाई ऐसे गलत वहां मत कर देना पेपर में। कितने, ठीक है ना, जो भी आ रही होगी, तो ये तो हो गई, इतनी तो होगी, मतलब एग्जाम्पल तौर में, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। उसने क्या बोला कि राज्य विधानसभा की, ये पूछा गया क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/3। अब अपने हिसाब से निकालते रहना, वो मुद्दा नहीं है उसमें। दूसरा, न्यूनतम कितनी होती है, तो न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न यह आया चीजों को लेकर, अगर किसी राज्य में ऐसा है कि विधान परिषद, जो आपकी विधानसभा है, राज्य की विधानसभा है, सबसे न्यूनतम सदस्य संख्या कहां चल रही विधानसभा की, किस राज्य में सबसे न्यूनतम विधानसभा के सदस्य हैं, किसने लिस्ट निकाली है, अरे तुक्का नहीं मारना है भाई, कितनी कितनी, किसी ने निकाली लिस्ट, हाँ विधानसभा बताइए। 40 से कम कहीं दिख रही है, कितनी, और मैडम लोकसभा सिक्किम सीट 32, विधानसभा बताइए, राज्य विधानसभा, हाँ टॉप 5 और मिनिमम नहीं लिखा है, मैक्सिमम ही लिख दिया। कितनी, पुडुचेरी को छोड़ के, और बाकी तो वही तो पूछ रहा हूं, बताइए ना 40 से ज्यादा कहां पे है, तो मणिपुर में 60 है, फिर मेघालय कितनी 60, ठीक है, और मेघालय में भी 60 है, त्रिपुरा में 60 है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, चलिए आपने 60 बोल दिया। अब इसका 1/3 निकालिए, 20 आ जाएगा उसमें। अब तो फिर ये तो अपना रूल ब्रेक हो गया उसमें, अब कि राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी होनी चाहिए, लेकिन एक और वो टर्म और कंडीशन क्या लगा रहा है, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, तो ये रूल तो ब्रेक हो गया। तो यही आपने लिखा है कि एक्सेप्शन सम स्टेट, है ना, ये वही एक्सेप्शन है उसमें। अब कि एक रूल तो लग जाएगा लेकिन दूसरा रूल ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इसका 1/3 निकाल देंगे तो 1/3 तो 20 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको क्या बोल रहे हैं, आप एक और ये भी टर्म एंड कंडीशन लगा रहे हैं कि 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, तो इन स्थितियों में छोड़ के ऐसा उसमें। अब क्लियर, यही है उसमें, बात समझ में आ गई उसमें। अब चलिए अब लिखिएगा उसमें, अब लिखिएगा उसमें, आप मेन कंपोनेंट हेडिंग बनाइएगा, मेन, आप लोगों को क्लियर हो गया 1/3 वाला और 40 वाला। चलिए मेन कंपोनेंट, किसी को और डाउट आ रहा हो इसमें, किसी को समझ में ना आ रहा हो कि कैसा हो गया इसमें, अब क्यों लिखा है अपवाद उसमें, अब सबका क्लियर है। चलिए लिखेगा मेन कंपोनेंट ऑफ दी, मेन कंपोनेंट ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये पूछा गया क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 40, वहां अपने एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना उसमें। अब 1/3 और चीजों को लेके और परमानेंट बॉडी और 40 याद रख लेना। मेन कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और फिर बोल रहा हूं चीजों के लिए, लेजिस्लेटिव जो है आपकी ये काउंसिल है, और ये होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है आपकी लोकसभा
और एक होती है आपकी इसको ऐसा लिख दूं फाइनली, अगर मैं उसमें अब मैं इसको कर देता हूं राज्यसभा एक प्रकार से, और इसे लिख देता हूं लोकसभा। अंतर इतना ही है उसमें। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या, विधान परिषद हिंदी वालों के लिए, और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये विधान परिषद ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे आती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे बोला जाता है विधान सभा बोला जाता है। और राज्यसभा और लोकसभा तो क्लियर है ही। अगर मैं एक प्रकार से कंपेयर कर दूं तो ये दोनों कैसी बॉडी है आपकी, ये दोनों परमानेंट बॉडी हैं, ये कभी भी भंग नहीं होंगी। क्यों भंग नहीं हो रही, उसका रीजन मैंने दे दिया। जितने सदस्य निकल जा रहे हैं उतने सदस्यों का क्या कर दिया जा रहा है, फिर से चुनाव करा दिया जा रहा है। लेकिन ये आपकी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है आपकी, जिसे विधान परिषद बोल रहा जा रहा है, ये हर राज्य में नहीं है। ये अधिकार दिया गया राज्यों को कि राज्य अपने लिए क्या कर सकते हैं, विधान परिषद को बना भी सकते हैं और चाहे आपका नहीं भी रख सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 6 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्ट्रक्चर को बना के रखा है, बाकी रखे ही नहीं है उसमें अब। और वहीं पे आपके लोग, ये आपके क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आपका विधानसभा बोला जा रहा है, ये तो हर राज्य में होगी, और आपके लोकसभा तो है ही फिर उसमें। अब ये दोनों क्या हो जाती हैं, ये दोनों नॉन परमानेंट हैं, ये भंग हो जाएंगी। हर 5 वर्ष बाद इनका इलेक्शन कराना जरूरी है। इस पे ऐसा नहीं बना हुआ है, ऐसी कोई भी आपकी बाध्यता नहीं है इसमें। अब इनमें क्या है, जितने लोग निकले उतने आ गए, जितने लोग वही आप, मैंने एग्जांपल क्या दिया था आपके, एक पानी के टंकी का, कि एक पानी के टंकी में आप क्या कर रहे हैं, एक ओर से पानी डाल रहे हैं और दूसरी ओर से निकाल रहे हैं, वो कभी खाली नहीं होगी। समझ रहे हैं बात उसको, क्योंकि आपने जितना, अब ये अलग बात है चीजों को लेके कि आप जितना डालिए उतना निकाल लीजिए, तो वो खाली तो होगी ही नहीं। वो ऐसा स्ट्रक्चर है इनमें कि जितने लोग आपके क्या हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, या कि जितने लोगों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उतने लोग फिर से वापस आ जा रहे हैं, ठीक। इस कारण से ये कैसी है आपकी, परमानेंट है, कभी भंग होगी ही नहीं। लेकिन ये क्या है, ये हर 5 वर्ष में इलेक्शन वाली है, ठीक। चलिए अब लिखिएगा उसमें, अब लिखेंगे कुछ, उनका भी तो टाइम पीरियड 6 साल होता है। बिल्कुल 6 साल है। लेकिन जैसे ये बताइए, जैसे हम 3 हैं, मान लीजिए आप आई महाराष्ट्र, जैसे अभी इसको राज्यसभा से समझिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब राज्यसभा से क्या है, मान लीजिए आप राज्यसभा से आपका चुन के आ रही है महाराष्ट्र राज्य से, जैसे महाराष्ट्र राज्य से आप चुन के आई, और आपका जैसे ही कार्यकाल पूरा हो गया बाई चांस उसमें, अब उसी के 2 वर्ष, जैसे आपका कार्यकाल अब 6 वर्ष का हुआ, अब आप महाराष्ट्र से हैं और आपका टाइम पीरियड कितना है, 6 वर्ष का है, और जैसे ही आपका 6 वर्ष पूरा हो रहा था उसी के बीच में, अब ऐसा तो है नहीं कि राज्यसभा के हर राज्यों के अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं हर समय में उसमें, अब आप महाराष्ट्र से पूरा करके आई और आपका कार्यकाल पूरा होने था, उसी के पहले मैडम चुन के आ गई मध्य प्रदेश से, या कि मैडम का जैसे ही कार्यकाल पूरा होना चालू हो रहा था ये आ गई बिहार से। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने अपना पद छोड़ा एक प्रकार से, तो उसी दौरान आपका क्या आ गई, मैडम आ गई वहां से। तो वो राज्यसभा में हमेशा सदस्य क्या रहे, बने के बने रह गए उसमें। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में एक ही बार में एक, जैसे आपने ये सुना है कभी भी कि बिहार के सांसदों का, जो लोकसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा के बिहार के सांसदों का अलग चुनाव होगा और मध्य प्रदेश का अलग होगा, नहीं, एक टाइम में ही चुनाव होगा, जो 545 सीटें हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में हो सकता है कि 2025 में ये आ रही है महाराष्ट्र से और इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है मान लीजिए 2031 तक, लेकिन उसी के पहले 2027 में मैडम चुन के आ गई बिहार से, 28 में वो चुन के आ गई गुजरात से। कार्यकाल सबका 6-6 वर्ष का फिक्स है, लेकिन जैसे ही कोई चुना जाएगा या कि उसका कार्यकाल पूरा होगा, उसी के बीच में कोई ना कोई किसी राज्य से फिर से चला आएगा, तो कभी बंद होगी ही नहीं उसमें। अब ठीक, चलिए अब लिखना चालू करिएगा। इसके सदस्य कौन कौन बन सकते हैं और कैसे बनते हैं लिखिएगा। एक तरफ लिखिएगा ऐसा, अच्छा हिंदी वाले भी एक चार्ट बनाइए, लिखिएगा उसमें अब नंबर डाल दीजिएगा उसमें, अब नंबर संख्या, और लिखिएगा अगले तरफ लिखिएगा मेंबर या सदस्य। हिंदी वाले सीधा डाल रहे विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना लिखेगा ऐसा 1/3, एक तिहाई। और ये 1/3 का मतलब किससे है, जो 1/3 सदस्य विधान परिषद में आ रहे हैं, तो इनमें से 1/3 सदस्य कैसे आएंगे, तो पहला लिखेगा 1/3, पहले में लिखेगा 1/3 इलेक्टेड बाई 1/3, अब इधर लिखेंगे इलेक्टेड बाई, 1/3 कैसे इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड बाई लोकल बॉडीज, इलेक्टेड बाई लोकल बॉडीज, दी म्युनिसिपालिटीज, दी म्युनिसिपालिटीज
डिस्ट्रिक्ट एंड कॉमा करके म्युनिसिपैलिटीज कॉमा डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हिंदी वाले लिखेंगे स्थानीय निकायों जैसे जैसे नगर पालिका जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों और जिला बोर्डों द्वारा, जिला बोर्ड होता है, बताता हूं फिर थोड़ी देर से, जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। अब समझिए इसके वही वाले, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लीजिए आपके 40 मेंबरों को चुना जाना है विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये जो 40 मेंबर हैं, इसके जो 1/3 हैं उनका इलेक्शन कौन करेंगे? आपके लोकल बॉडीज के सदस्य करेंगे। लोकल बॉडीज यहां पे मतलब क्या किया आपके, फिर वही कंडीशन में पहुंचिए, नगर पालिका, आपके नगर पंचायत के जो सदस्य होंगे, वो सदस्य 1/3 सदस्य को जो चुनाव होगा, इसके 1/3 सदस्य का, जैसे अभी इसका 1/3 क्या निकलेगा, इसका 1/3 क्या निकलेगा, 1/3 क्या निकलेगा 40 का, जो भी निकलेगा ना 13 निकलेगा मान लीजिए। तो 13 सदस्य जो चुनेंगे वो कौन चुनेंगे आपके उसमें, अब मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कहां से, म्युनिसिपैलिटीज के लोग आपके उसमें है ना, वो यहां से चुने जाएंगे। ठीक, अगला लिखेगा 1/3, दूसरा पॉइंट फिर से 1/3, अब 1/3 और कौन 1/3। राज्य, हिंदी वाले पहले लिखेंगे राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, एमएलए निर्वाचित करेंगे, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, कोष्टक में एमएलए, विधायक लोग 1/3 सदस्य चुनेंगे, निर्वाचित। इंग्लिश वाले लिखेंगे इलेक्टेड बाय दी मेंबर ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, चलिए अगला लिखिएगा उसमें अब 1/12 मेंबर, 1/12 अगला 1/12 मेंबर लिखिएगा। अब चुनेंगे कौन उसे, अब कैसा बनेगा, इलेक्टेड बाई रजिस्टर्ड ग्रेजुएटेड, पहले इंग्लिश वालों को लिखा दे रहा हूं फिर हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं, इलेक्टेड बाई रजिस्टर्ड ग्रेजुएटेड, क्वेश्चन लिख लेना 3 इयर्स ओल्ड। अगला लिखेंगे 1/12 मेंबर, फिर से 1/12 मेंबर इलेक्टेड बाई सेकेंडरी टीचर शिक्षक, सेकेंडरी टीचर who have been services for 3 years। अगला लिखेंगे 1/6 nominated by the governor of the field of art, कला, art, literature, nominated by the governor from the field art, literature, science, social services। चलिए अब हिंदी वाला लिखना चालू करिएगा उसमें। अब 1/3 लिख दिया था ना, 1/12 लिखिएगा, 1/12 सदस्य 1/12, ये इनको कौन, इनकी लिखेगा 1/12 में लिखना चालू करिएगा उसमें। पंजीकृत स्नातक ग्रेजुएशन डिग्री, पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे, पंजीकृत स्नातकों द्वारा, क्वेश्चन में ले लिएगा 3 वर्ष के अनुभव से, पंजीकृत स्नातकों द्वारा 3 वर्ष पुराने लिख लीजिएगा, 3 वर्ष पुराने। फिर अगला पॉइंट डालिएगा 1/12, फिर अगला लिखिएगा 1/12 1/12 फिर से
ये अब लिखिएगा शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा कोष्टक में लीजिएगा 3 वर्ष से कार्यरत, 3 वर्ष से कार्यरत शिक्षक चुनेंगे, 3 वर्ष से कार्यरत शिक्षकों द्वारा। अगला लिखिएगा उसमें अब 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, कोष्टक में लिख लेना राज्यपाल द्वारा मनोनीत कला क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, और लिख लेंगे समाज सेवा से, कला क्षेत्र से, समाज सेवा से, साहित्य से, साहित्य से, विज्ञान क्षेत्र से संबंधित, विज्ञान क्षेत्र से संबंधित, विज्ञान क्षेत्र से संबंधित। कुछ नहीं, आप लोग अब इतना डीप में ना घुसो, बस ये याद रख लेना जो पेपर में आपसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन बता देता हूं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या का क्या स्ट्रक्चर है? 1/3 और 40 वाला सिंपल चीजों को लेके परमानेंट बॉडी है, कभी भी भंग नहीं होगी। ये दूसरा आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मतलब आपका मनोनीत किया जाता है, किसमें? विधान परिषद में। अब वो ऑप्शन से दे देगा आपके 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8। बस ये याद रख लेना, बस हो गया। तो जब ऐसा देखना तो समझ जाना उसमें कितने राज्यपाल कितने चुन रहा है आपके। टीचर आपके 1/12 और आपके क्या है स्टूडेंट 1/12 आपके। एमएलए लोग आपके कितने 1/3। बस मुद्दा यही है चीजों को लेके। हाँ, विधान परिषद के जो सदस्य चुने जा रहे हैं वो इतने इतने सदस्य ये लोग चुनेंगे। नहीं समझ में आ रही है आपको? जैसे विधान परिषद के जो सदस्य हैं आपके, जो भी मान लीजिए 50 सदस्य हैं, तो उनके जो इतने इतने मेंबर हैं उनका चुनाव ये लोग करेंगे उसमें। अब क्लियर हो गई चीजों को लेके? अभी भी नहीं क्लियर हुई? हो गई है ना? जैसे टीचर इतने, आपके राज्यपाल इतने, एमएलए इतने, ये ऐसा है वो है उसका मतलब। ठीक, और इसलिए इसकी संख्या नियत नहीं है क्योंकि हर राज्य की अलग अलग है भाई। हर राज्य के विधानसभा की संख्या अलग अलग है ना उसमें। अब तो अगर विधानसभा की सदस्य अलग अलग होगी चीजों को लेकर, तो मान लीजिए हो सकता है किसी में आपके क्या हो, आप लोगों ने निकाला ही नहीं है स्ट्रक्चर, आप लोगों के समझ में आएगा ही नहीं। विधानसभा की सीटें किसने निकाली है? विधानसभा की सीटें। तो चलिए बताइए, महाराष्ट्र विधानसभा में आपके, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, महाराष्ट्र विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत किए जाएंगे? बताइए, निकल जाएगा। हाँ बताइए। महाराष्ट्र के, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र के विधान, पहले तो ये बताइए महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी? हाँ देख के बताइए, कोई दिक्कत। हाँ 288 क्या है ये? ठीक है, तो विधान परिषद कितनी होंगे फिर? 70? नहीं, 1/3 288 का 1/3 72 कैसे आएगा मैडम? फिर समथिंग क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू बोलिए। भाई 288 डिवाइडेड बाई 3 कितना, कितना आ रहा है? कितनी? अब ये 96 आ गई। ये 96 क्या कहला गई? विधान परिषद में इतने मेंबर होंगे महाराष्ट्र विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है ना? राज्यपाल इसमें से कितने मेंबरों को आपका नॉमिनेट करेगा? अब बताइए। 1/6 कितना आएगा इसका? जो भी आ गया है ना उसमें। अब ये समझ में आ गई? बस यही है, क्लियर हो गई? अब बात समझ में आ गई उसमें? अब ये तो आपने महाराष्ट्र का बता दिया था। अब एग्जांपल को पश्चिम बंगाल बताइए। पश्चिम बंगाल में कितनी विधानसभा सीटें? भाई विधानसभा सीटें, लोकसभा राज्यसभा सीटें अलग याद कर लो। जिसे नहीं याद हो रहा है बिल्कुल पॉलिटी छोड़ दो तैयारी में समय से। लोकसभा की सीटें तो याद नहीं हो रही, विधानसभा और राज्यसभा सीटें कहां से उम्मीद लगाऊं? हाँ भाई साहब, कितनी सीटें निकाली? नहीं निकाली? फिर कैसे काम होगा? फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा और लोकसभा और आपके विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मतलब क्या निकल रहा? फिर क्या ही मतलब निकल रहा फिर उसमें? अब
कितनी सीटें पश्चिम बंगाल? 294, 294। इसमें विधान परिषद कितनी जाएंगी? 98, अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता, मान लीजिए कि महाराष्ट्र विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो मुद्दा तो ये कि पहले वहां की 1/3 तो तब निकलेगा जब आपके क्या पता हो, वहां के विधानसभा का स्ट्रक्चर पता हो, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें। अब जरूरी थोड़ी ना आपसे क्वेश्चन इतने सिंपल फॉर्मेट में पूछ देगा, और इतने इलेक्शन होते चल रहे हैं, लगातार इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। अब इन इलेक्शनों में आपको विधानसभा की सीटें तो पता हो, लोकसभा की सीटें तो पता हो उसमें। अब भाई लोकसभा के जब तक सीट नहीं पता होगा, अब जैसे एग्जांपल के तौर में पूछ लिया कि महाराष्ट्र मेंबर ऑफ लोकसभा मतलब आपके महाराष्ट्र में एमपी कितने हैं आपके उसमें। अब ये भी बड़ी चुनौती है। अब वहां पर जाके पहले तो ये पता, मान लीजिए ये पूछ ले कि महाराष्ट्र से कितने सांसद आपके क्या हो रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं या नियुक्त हो रहे हैं, तब आधे से अधिक बुद्धि लगाएंगे पहले उसमें कि लोकसभा निकालेंगे, तो पहले लोकसभा पता हो, लेकिन राज्यसभा भी तो होगी भाई। लोकसभा के सदस्य भी जो आपके आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहला रहे हैं, सांसद, और राज्यसभा भी कहला रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र का मुझे दोनों स्ट्रक्चर पता हो कि इतने लोग आपके लोकसभा की सीटें इतनी और राज्यसभा की सीटें इतनी है, फिर मैं उन्हें टोटल करूं और तब जाके फिर निकालूं उसमें। अब सीटें याद करना चालू कर दो, जरूरी है उसमें, ठीक है ना। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा उसमें। अब अच्छा, इनका ड्यूरेशन लिख लीजिएगा 6 ईयर। ड्यूरेशन, विधान आपके परिषद का ड्यूरेशन 6 ईयर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इनके जो सदस्य होंगे मेंबरों का 6 वर्ष का आपका वो होगा उसमें। अब और एज लिख लेना 30 ईयर्स, 30 वर्ष के होंगे तभी। राज्यसभा में कितनी एज चल रही थी? 30। राज्यसभा में भी एज 30 ही चल रही थी, है ना, तो इसका आंसर 30 उधर चल रही, तो 30 इधर चल रही है। राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना चल रहा था? 6 वर्ष, तो इसी कारण से इसका भी 6 वर्ष चल रहा है। क्यों? क्योंकि एज अ सिमिलर है ये उसमें। अब ठीक लिखिएगा प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम अभी मैं 2026 का आंकड़ा बता रहा हूं। प्रेजेंट टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां कहां है, प्रेजेंट टाइम में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां कहां है, किस किस राज्यों में, लिखना चालू करिएगा उसमें। अब सबसे पहले लिखेगा उत्तर प्रदेश, यूपी, चलिए इनकी बुद्धि खोलिए उसमें। अब यूपी में कितनी सीटें निकालिए, जल्दी से बताते चलिए थोड़ा सा। अब जिन्होंने नहीं निकाला वो एक दूसरे का चेहरा देखें जाके। अब हाँ भाई साहब, आप लोगों ने, मैडम आपने, तो फिर कैसे होगा, नहीं निकालेंगे तो एग्जाम भी नहीं निकल रहा फिर। अब हाँ बताइए, यूपी में कितनी आएगी, यूपी में कितनी सीटें विधान परिषद की? चलिए पहले एक काम करिए, मैं स्टेट बोल रहा हूं चीजों के लेके उसमें। हाँ आपने लिस्ट निकाल ली है ना, चलिए यूपी में सीटें बताइए। 40, 403, मैडम मुझे ही हिला देंगे क्या जीके में। हाँ दूसरी बताइएगा चीजों के लिए, लिखना 1 मिनट के लिए, यूपी में 403, और इसकी सब निकालना चालू करना धीरे धीरे, ठीक है ना। अगला लिखना महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, तीसरा लिखना बिहार। ये क्या लिख रहे हैं, ये स्टेट के नाम नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं जहां जहां पे क्या है आपके विधान परिषद है इस समय में, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है ना, उनके नाम लिख रहा हूं मैं ये। अगला लिखेंगे उसमें बिहार के बाद लिखिएगा उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, आंध्र प्रदेश, अगला लिख लीजिएगा तेलंगाना। हाँ मैडम आप बताइए सीटें, और एक दूसरे का नकल बिल्कुल नहीं करना। हाँ बताइए, महाराष्ट्र में सीटें, 288, बिहार में 2, 43, कर्नाटका 224, 2, आंध्रा 174, 1, 75, और तेलंगाना 119, 1 1। चलो अब निकाल लो अपने अपने स्तर में, निकालना विधान परिषद की जल्दी जल्दी कितनी सीटें आएंगी, सब अपना अपना निकालना। जिसे नहीं समझ में आ रहा फिर से बोल देना, यूपी 403, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, कर्नाटका 224, आंध्रा 175, 175, तेलंगाना 119। निकालना सीटें 1 मिनट के लिए। कर्नाटका में 224,
विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितनी कितनी सीटें आएंगी। और अगर बाई चांस पॉइंट में आ रही है तो एक आगे हो लेना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे एग्जांपल तो हमें 99.5 आ रही तो उसको 100 बना देना, बस हो गया। अब एक आदमी को आधा काट नहीं सकते ना, दिक्कत ये है। आंध्र प्रदेश में 175 है ना। हाँ 175। हाँ अपना अपना निकालिए सब लोग उसमें। अब जिसका निकल जाए थोड़ा जल्दी बता देना, मेरा निकल गया। निकल गया आपका? हाँ ठीक है, रुक जाइए। फिर इसका 1/6 में निकालना है। नहीं मैडम, 1/3 निकालिए, बस हो गया। अब बिल्कुल पीछे वाले बोलना चालू कर देंगे। आप लोग बोलना चालू करिएगा कितनी आई। आ गई? हाँ सबकी बोलनी है। अब मैंने इतना एफर्ट लगा के सब लिखा है तो आप एक ही निकालेंगे क्या उसमें? अब निकल गई आपकी? आपसे 1/3 भी नहीं निकल रही? नहीं रुकना एक मिनट के लिए, आपसे 1/3 नहीं निकल रही इसमें? नहीं नहीं सबकी बताओ ना आप उसमें। अब तो क्या चाह रहे हैं आप? एक का बता देंगे, बाकी इनमें हाँ भर देंगे। कोरस गाना चल रहा है क्या उसमें? अब कि वो राष्ट्रगान चल रहा है तो इन्हीं के नीचे खड़े होकर गुनगुना देंगे उसमें। अब निकालिए, सबकी निकालिए उसमें। अब हाँ कोई नहीं, पॉइंट में आए तो एक ज्यादा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट में 5 से कम हो तब भी? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक आगे बढ़ा के ही बोल दो, एग्जैक्ट तो चलेगी ही नहीं उसमें। अब एक ज्यादा बढ़ा के बोल दोगे तब भी चल जाएगी। चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ बताइए, यूपी में कितनी? 135। सबकी आ गई 135? किसी की नहीं आई हो? हाँ भाई सब आ गई 135? निकली ही नहीं है। हाँ और आपकी महाराष्ट्र में? 96। सबकी 96 आ गई। बिहार की 80? ठीक है। कर्नाटका 70? आंध्रा? 59। तेलंगाना? 40। तेलंगाना कितनी? 40। 30? देखिए रूल ब्रेक हो गया इसमें। अब 37 की सर 40 होगी ना। 119 है, 120 मान लो उसको। नहीं मान कैसे लो, ऐसा नहीं मान लो। अप्रॉक्स में तो वही मानेंगे ना। नहीं 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 नहीं, तो आप 3 से डिवाइड करके देख लो। 119 119 का 3 कितना आ रहा है? 119 का 3 कितना आ रहा है? 39.33। तो फिर 37 आप कौन बोल रहा है? 39 किसकी आ रही है? एग्जैक्ट क्या आ रही है वैल्यू? 39.6 आ रही है। 39 आ रही, 40 पकड़ लो, ठीक है ना उसमें। अब चीजों को लेके हाँ, लेकिन फिर भी जनरली देखिए इस पे क्या है, एज ए एक्सेप्शन चल रहा है। और ऐसे कई, अब मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था, समझ में आ गई हैं चीजें, बात हो गई क्लियर उसमें। अब कैसा क्या चल रहा है विधान परिषद में, किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो कि नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा है? 1/3 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 1/3 ना, राज्य की कुल विधानसभा का कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए, बस मुद्दा ये था समझाने का। क्लियर? और ये तभी निकलेंगे जब आपको विधानसभा की सीटें क्लियर होंगे। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा उसमें। अब और ये राज्य हैं, ये राज्य भी याद रख लेना। आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी फंसा सकता है उसमें कि किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित नहीं है। अब वो ऑप्शन दे देगा। मध्य प्रदेश एक ऑप्शन फंसा के, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार करके अगला ऑप्शन आंध्र प्रदेश लिख देगा। तो जान जाना कि मध्य प्रदेश में अभी नहीं चल रही है। और इन राज्यों ने क्या किया? इन राज्यों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपने यहां बरकरार रखा है, बना के रखा है। क्लियर? क्लियर हो गई? चलिए अगला पॉइंट बनाइएगा। अब आर्टिकल लिखना चालू करिएगा उसमें। अब कौन सा आर्टिकल लिखा था? आर्टिकल 174 तक लिख लिया था। कहां तक लिख लिया था? चलिए ठीक है, अगला आर्टिकल लिखेगा 175। 175 आर्टिकल 175 लिखना चालू करिएगा उसमें। अब हिंदी वाले पहले लिखेंगे, सदन या
या कि सदन लिखिएगा, सदन में राज्यपाल का, सदन में राज्यपाल का किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है? ये पूछा गया क्वेश्चन था अभी। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? कौन सा संविधान संशोधन? 7वां, ठीक है, उसमें है ना। क्लियर, समझ में आ गई बाकी लोगों को? बाकी लोग को समझ में आ गया कि नहीं आया उसमें? ठीक, चलिए लिखेगा, सदन में राज्यपाल का, सदन में राज्यपाल का भाषण या संदेश भेजने का अधिकार, या संदेश भेजने का अधिकार। इंग्लिश वाले लिखेंगे उसे आर्टिकल 175 में, पावर ऑफ द गवर्नर टू, पावर ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस and send message to the houses, ठीक। अब कहने का क्या मतलब, राज्यपाल जब भी आपका कोई नई सरकार आएगी या कि कोई भी सत्र चालू होगा, जब भी कोई ना कोई नई सरकार आती है या कि सत्र चालू होता है उसमें, तो राज्यपाल क्या करते हैं, केंद्र में आपके स्टार्टिंग में राष्ट्रपति भाषण देते हैं उसमें। अब जैसे आपका अभी आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया ही नहीं होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाषण दिया था, और इस भाषण में फिर क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है, वो आपके क्या बोलते हैं, सरकार रख रही है उसमें, ठीक है ना। वैसे राज्य में जब भी कोई सत्र चालू होगा, और राज्य में भी उतने ही सत्र लगेंगे जितने आपके कहां पे लग रहे थे उसमें, केंद्र में, तो सत्र के पहले जो आपका पहला संबोधन होगा, पहला भाषण होगा, वो किसके द्वारा दिया जाएगा, आपके राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा, गवर्नर द्वारा, वो इसी आर्टिकल के तहत दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर राज्यपाल को कोई ना कोई संदेश भेजना है, कहां पे, आपके राज्य की विधानसभा में, और यहां पे सिर्फ विधानसभा से मतलब नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में अगर संदेश भेजना है तो इसी आर्टिकल के तहत भेजा जाएगा, ठीक, आर्टिकल 175 के तहत। चलिए अगला आर्टिकल लिखिएगा उसमें, अब आर्टिकल 178, आर्टिकल 178, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर वही कंडीशन, कैसे चुने जाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे, कौन व्यक्ति होगा ये, विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगा इनकी नियुक्ति, मतलब इनका चुनाव कैसे होगा। लोकसभा के अध्यक्ष कैसे चुने जा रहे थे भाई, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो रहा था, कौन चुना जा रहा था, कैसे चुना दी, मतलब इनकी नियुक्ति हो रही थी, कैसे हो रहे थे, ये कौन थे, कैसा चुनाव हो रहा था इनका, कैसा आ रहे थे, कैसे बन रहे थे ये। चलिए जब प्रोसेस नहीं पता था, हम आप बन जाते हैं चल के उसमें, फिर अब भाई जब चुनाव ही करना है तो हम लोग ही चल के बन जाते हैं, जब कोई प्रक्रिया है ही नहीं तो उसमें। अब तो वहां का लोकसभा अध्यक्ष कैसे बन रहे थे, जब ये नहीं पता विधानसभा अध्यक्ष फिर कैसे बनेंगे, ये कैसा है, हाँ बताइए। तो वो कैसे चुने जा रहे थे, मेंबर में से किसे कौन चुन रहा था उन्हें, मेंबर में ही कौन चुन रहा था उन्हें, नहीं पीएम बिल्कुल नहीं चुन रहे थे, मेंबरों में से एक चुने जा रहे थे, ये तो सही है। और रूलिंग पार्टी में तो चुने ही जाएगा, उसके अलावा अपोजिशन से कैसे चुने जाएंगे उसमें। एक प्रकार से एक सही है, जो मेंबर आपके जीत के आए हुए हैं जैसे, तो वहां पे आपके उनका चुनाव कौन कर रहा था, लोकसभा अध्यक्ष का, सांसद कर रहे थे, जो आपके क्या है कि हर आपके राज्यों से एमपी बन के आए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पार्टी में 200, फिर वही बात इतना आसान है यार, बार बार फिर भी आप लोग पता नहीं कौन सी बुद्धि के हो,
इतना तो मुझे लग रहा है 5वीं 8वीं वाले क्लियर कर देंगे उसमें अब, पता नहीं सच में। और मुझे एक का सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी एकदम स्थिति आपकी बहुत दयनीय है आप लोग की। भाई साहब हंसिए मत, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ यहाँ खड़े होके, है ना। उसमें जब जोक सुनाना होगा मैं बताऊंगा, उस दिन आऊंगा मैं सुना के जाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब की आप लोग की स्थिति चल रही, बहुत ही गंदी स्थिति चल रही है आप लोग की। इतना आसान है, सिंपल लैंग्वेज बताइए कि सर जो होंगे आपके सत्ता पक्ष होंगे, सत्ता पक्ष में उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 300 लोग हैं, और 300 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अपने क्षेत्र से जीत के आए हैं, और उनकी सरकार बन गई है अगर उसमें अब, और जैसे ही उनकी सरकार बन गई है तो वो जितने भी लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, एक किसी ना किसी सदस्य को क्या बना देंगे, लोकसभा अध्यक्ष बना देंगे अपना, सब मिलके। जिस प्रकार से इसका सेम उदाहरण ऐसा है जैसे वो लोग सब मिलके किसी ना किसी एक व्यक्ति को अपना पीएम घोषित कर देंगे, और उसी में से एक व्यक्ति जो है आपका वो बन जाएगा क्या, लोकसभा अध्यक्ष, और एक व्यक्ति को बना दिया जाएगा आपके क्या, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो ये तो हो गई लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति। सेम इसी तरीके से राज्य विधानसभा में होगा। उदाहरण दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यूपी में आपका क्या है, 403 सीटें हैं, और इस 403 सीटों में सत्ता दल ने लगभग अगर 300 सीटें जीत ली, तो ये 300 लोग क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को यहां पे लोकसभा अध्यक्ष बना देंगे, किसी एक व्यक्ति को लोकसभा उपाध्यक्ष बना देंगे, और किसी एक व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, क्या लग रहा है इसमें। अब भाई आप अपने घर में क्लास मॉनिटर बनाते हैं ना चीजों के लिए लेके उसमें, अब या कि आपके परिवार के मुखिया पिताजी चल रहे हैं कि माताजी चल रही हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या कि आपके घर पे कोई ना कोई आपको कोई फंक्शन करना है चीजों के लिए लेके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि सर अगर घर पे कोई फंक्शन करना है तो होती है ना जिम्मेदारी, आदमी दे देता है कि भाई साहब आप मेहमान वाला कार्यक्रम आप देख लीजिए, अच्छा भाई साहब आप केटरिंग देख लीजिए, आप केटरिंग अच्छा है, आपकी पहचान है या कि जो भी है, अच्छा भाई साहब आप एक काम करिए चीजों के लिए लेके उसमें आप ये वाला क्षेत्र आप समझ लीजिए, खाने पीने का विभाग वाला। तो यही तो है, ये कौन हो रही है, जितने लोग आपके घर वाले हैं सब सहमति से कह दे रहे हैं उसमें। अब तो यही तो ये करेंगे यहाँ पे, जितने भी जीत के आए हुए हैं सदस्य उसमें, अब वो किसी ना किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बना देंगे, और उस अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या, वो आपके सदन में जाके केंद्र में एज अ कप्तान के रूप में बैठ जाएंगे, और जैसे ही वो एज अ कप्तान के रूप में आपकी सीट में ऊपर में जाके बैठे, वो निष्पक्ष हो जाएंगे, वो फिर किसी एक पार्टी के नहीं रहेंगे। भले उनका चुनाव इन लोगों ने किया है, लेकिन वो सभी के लिए कैसे हो जाएंगे, अपोजिशन के लिए भी और रूलिंग के लिए भी, वो आपके कैसे हो जाएंगे, निष्पक्ष हो जाएंगे। और उनका काम क्या है, विधानसभा अध्यक्ष या कि लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है, सदन के अंदर चलने वाले जितनी भी गतिविधियां उनको संचालित करना और मैनेज करना। अच्छा अब आप बोलिए, आप ये शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सदन के अंदर शांति बनाए रखना उसमें, अब ये सब काम कौन कर रहे हैं, आपके विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं विधानसभा में, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। फिर वही कंडीशन, अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित है, बीमार हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी दे दी गई किसको, आपको, उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को, कि भाई साहब आप आइए आप संभालिए, आपको भी ये पद दिया गया है उसमें। अब यही स्थिति विधानसभा में है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष किसी कारण बीमार हो गए, तो क्या होगा, आपके विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होंगे वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे उसमें। अब दोनों बीमार हो गए। हाँ, एक और वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है, जैसे जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसे जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि भाई अभी तक कुछ समय के लिए ये वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ये हैं, इनको दे दी जाए जिम्मेदारी। उसमें होता है, ऐसा भी होता है उसमें। अब सदन के वरिष्ठ व्यक्ति, या कि इन्हीं लोगों में से किसी एक व्यक्ति को और चयन किया जा सकता है, क्योंकि योग्यता तो सबकी वही है भाई। जो लोकसभा आपका अध्यक्ष जो आपका वहां पे बन रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष में, वो एज अ है तो सांसद ही ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुनेंगे हमेशा पर रूलिंग पार्टी में से, जनरली रूलिंग पार्टी अपना इसलिए बैठाती है आपका कि वो वही वाली कहानी है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी का चुनाव करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने किसी दोस्त या कि अपने परिजन का ही चुनाव करेंगे आप, क्योंकि वो आपके हिसाब से भी थोड़ा तो मैनेज हो, और वो एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी तो है कि जो केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब केंद्र में बैठने के मतलब लोकसभा अध्यक्ष का जो व्यक्ति बैठा हुआ वो हमारा ही आदमी है, लेकिन जिस दिन से वो पद में बैठ जाते हैं उस दिन से उनको निष्पक्ष होना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन उसमें। अब और किसी को कुछ डाउट आ रहा हो अभी पूछ लेना, जितने डाउट हो डाउट क्लियर कर लो सबसे पहले तो। और किसी को किसी चीजों में नहीं क्लियर हो रहा हो कि नहीं ये चीजें नहीं क्लियर हो रही भाई, समझ में नहीं आ रही हो उसमें, अब बिल्कुल और आसान भाषा में समझाऊंगा, और एकदम से आसान भाषा में कर दूंगा उसमें। अब और यहां से नहीं, कहीं से नहीं, भाई साहब आपको भी क्लियर नहीं थी, उनको मत देखिए, आपने कौन सा बता दिया है इसको उसमें। मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसी देख रहा हूँ कि बस ऐसी
नहीं नहीं, ऐसा उनको मत देखिए आप चीजों को, आप अपने को देखिए उसमें, कि आपने भी तो नहीं बताया उसमें। अब अगर आप बता दिए होते फिर उनको देख रहे होते कि आप पूछ लो तो मजा आ जाता फिर उसमें। अब कि देख मैंने बता दिया तो उससे नहीं बना, है ना। अब क्लियर हो गई चीजें, किसी को डाउट आ रहा हो उसमें। अब चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें। अब आर्टिकल 178 हो गया, अगला आर्टिकल लिखेगा आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 लिखना चालू करिएगा उसमें। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, पद की रिक्ति, पद में है नहीं, पद की रिक्ति हो गई है, पद की रिक्ति, इस्तीफा और, इस्तीफा और पद से हटाया जाना, इस्तीफा और पद से हटाया जाना। चलिए आर्टिकल 179 इंग्लिश वाले मेंशन करिएगा उसमें। अब वैकेंसी, वैकेंसी एंड रेजिग्नेशन, वैकेंसी एंड रेजिग्नेशन, इस्तीफा, एंड रिमूवल ऑफ दी, एंड रिमूवल ऑफ दी वैकेंसी, रिक्त, रेजिग्नेशन, इस्तीफा, रिमूवल पद से हटाया जाना, रिमूवल ऑफ दी स्पीकर एंड, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। बात समझ में आ गई। अब उनको पद से हटाया जाना। अब वो क्वेश्चन, मैं सच बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में सीधे जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा देते हैं। अब वहां पे अगर आर्टिकल 179 याद नहीं रहा तो नंबर चले गए फिर सीधे उसमें। अब किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानसभा के पहले सत्र में भाषण देगा। और जिसको पॉलिटी में आर्टिकल नहीं याद है, हिस्ट्री में ईयर नहीं याद है, तो कोई मतलब की नहीं निकलेगी उसमें। अब ठीक, चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करेगा आर्टिकल 180, 180 पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर, हिंदी वाले उसे लिख लें उसमें। अब पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर लिखेंगे उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का, इंग्लिश वालों के लिए पूरा आर्टिकल बोलूंगा, पहले हिंदी वाले लिखेंगे उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। इंग्लिश वाले लिखेंगे पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन, और अदर पर्सन टू एक्ट एज ए एसीटी, टू एक्ट एज ए स्पीकर। बात समझ में आई उसमें। अब अगर डिप्टी स्पीकर किसका काम करेगा, स्पीकर का उसमें। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें। आर्टिकल 182, 182 चेयरमैन एंड, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी वाले सीधा लिख लें विधान परिषद के, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ये विधान परिषद एक प्रकार से कैसी है, राज्यसभा जैसी है। याद करिए लोकसभा में क्या होते थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वहीं पर राज्यसभा में क्या होते थे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। इसी तरीके से यहां पे सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 182, चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें। आर्टिकल 183, आर्टिकल 183 सिंपल लिख ले हिंदी वाले, सभापति और उपसभापति को पद से हटाया जाना, इस्तीफा, पद से हटाया जाना, इस्तीफा, पद से हटाया जाना या रिक्ति,
इंग्लिश वाले सीधा मेंशन करें इस आर्टिकल में वही जिस आर्टिकल के तहत आपकी वैकेंसी हो रही थी, आपकी किसकी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। क्या लिखा था, है ना? तो बस उसी की जगह जहां जहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लिखा है वहां पे आपके चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन लिख दीजिए, बाकी वही सेंटेंस कवर अप कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बस बात समझ में आ रही है? आप उनका देख के लिख रहे हैं, अपनी कॉपी में देख के लिखिए ना उसमें। देखना पड़ेगा ना, अरे तो देख लीजिए ना पीछे से, क्या दिक्कत है? तो सामने लगा दी। जब रील्स देखते हैं तब सोचते हैं कि ये वाली एक बार और देख लेता हूँ, छूट गई है, बैक करके देख ही लेते हैं ना उसमें। अब कि भाई ये वाली रील्स ज्यादा अच्छी थी, इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में देख लूंगा जाएंगे तब आगे। उसमें। हाँ तो अपना देख के लिख लीजिए कम से कम। आर्टिकल 184 वही कंडीशन बनाइए, उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करना। इंग्लिश वाले फिर वही आर्टिकल रिपीट करेंगे, इंग्लिश वाले वही आर्टिकल रिपीट कर दीजिए। जैसे आपके डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम कर रहा था ना, जैसे अभी डिप्टी स्पीकर किसका काम कर रहा था, स्पीकर का काम कर रहा था जैसे, तो यहां पे डिप्टी चेयरमैन फिर से चेयरमैन का काम करेगा। रिपीट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट आ रहा हो? भाई डाउट आ रहा हो पूछ लेना कम से कम। कर दो सर, एक्सप्लेन एक बार। जैसे अभी देखिए डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम कर रहा था, अब यहां पे आपके डिप्टी चेयरमैन को चेयरमैन का काम करा दीजिए। आर्टिकल वही रहेगा, सेम टू सेम, बस वर्ड आपके इधर उधर कर दीजिए उसमें। अब भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा ना उसमें कि डिप्टी स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर काम करेगा। अब बाई चांस यहां पे अगर डिप्टी चेयर आपके क्या है, चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन काम कर लेगा। अब क्लियर हो गया? फिर बोल ही दूं, आर्टिकल बोलूं उसमें। क्लियर हो गया? हिंदी वालों को क्लियर हो गया? चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें। अब आर्टिकल 186, आर्टिकल 186 चलिए लिखेगा 186 में उसमें अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते इंग्लिश वाले मेंशन कर लें, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ। लिखना चालू करिए अपने से। अब सैलरी एंड अलाउंसेस, अब चारों की सैलरी और अलाउंसेस लिख लीजिए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सैलरी एंड अलाउंस चारों की लिख लीजिए। अब चार पद तो हैं ही उसमें। अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। भाई इतना काम कर रहे हैं तो इनको वेतन भी तो दिलवाइए उसमें। अब कितनी होगी सर? वो एक लिस्ट बताऊंगा, अप्रॉक्स नहीं होती, वो एक लिस्ट है, लिस्ट लिखवाऊंगा उसमें। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 186। चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करेगा 188, 188 सदस्यों द्वारा शपथ, ओथ, ओथ, मेंबर ओथ लिख लीजिएगा सीधे इंग्लिश वाले, मेंबर ओथ शपथ। अब ये कौन से मेंबर हैं? ये विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर हैं। शपथ लेंगे आपके उसमें अब पद के बाद उसमें, ठीक है ना? लिख लिया? 188 शपथ ले लेंगे उसमें। अब चलिए आर्टिकल 190 मेंशन करिएगा, 190 190, आर्टिकल 190 इंग्लिश वाले लिखेंगे उसमें सीटों की रिक्ति, एक्सप्लेन कर रहा हूं हिंदी वालों के लिए पूरा, फिर इंग्लिश वालों के लिए, सीटों की रिक्ति। और अब लिखना चालू करिएगा उसमें। अब सीटों की रिक्ति इंग्लिश वाले लिख लें उसमें वेकेशन ऑफ सीट, वेकेशन ऑफ सीट, सीटों की रिक्ति कैसे हो जाएगी इंग्लिश वाले, अगर कोई, हिंदी वाले लिखेंगे अगर कोई सदस्य, अगर कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, अगर कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, या कि 60 दिनों तक, 60 और इसके नीचे अंडरलाइन करिएगा, या कि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट, तो उसकी सीट रिक्त मानी जाती है,
तो उसकी सीट रिक्त मानी जाती है। चलिए इंग्लिश वाले मेंशन करना चालू करिएगा आर्टिकल 190 में, जब तक हिंदी वाले सोचें क्या लिख लिए हैं। लिखिएगा उसमें 190 में, उसमें अब इफ ए मेंबर इज इलेक्टेड, ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, if a member is elected, a member of both houses or remains absent for 60 days, his seat may be deemed, deemed to have become vacant, रिक्त। एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, हिंदी वालों ने क्या सोचा, क्या लिख लिया है उसमें, अब बताइए। इंग्लिश वाले भी सोच लें जब तक 10 सेकंड के अंदर। हाँ, क्या लिख लिया ये आर्टिकल, क्या कह रहा है ये आर्टिकल, बताइए क्या कह रहा है ये आर्टिकल। हाँ बिल्कुल बताइए भाई, मना थोड़ी ना है आपको। हाँ बताइए। नहीं पहले आप बता लो। अच्छा ये, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो टॉस कर लेते पहले उसमें, अब लेडीज फर्स्ट तो बोलना मत भाई उसमें, अब ये वाली चीज है ना। हाँ नहीं, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 आप समाप्त कर दोगे उसमें, अब महिला पुरुष सब समान है उसमें। अब कि लेडीज फर्स्ट में कोई आप उनके लिए सिंपैथी मत दिखाओ। ये सच में ये समाज में बड़ी गंदी चीज चल रही है उसमें, लेडीज फर्स्ट वालों में। और मुझे तो लगता है सबसे पहले आपके गर्ल्स या कि वुमेन को इसका विरोध करना चाहिए कि भाई बिल्कुल नहीं, इस पे क्या चीजों के लिए इस पर जबरदस्ती की सिंपैथी आ रही है और हमें जरूरत नहीं है लेने की उसमें अब, क्योंकि हम किसी चीज में कम तो है नहीं उसमें। अब भाई हम तो इक्वल हैं उसमें अब, है ना। तो ऐसा, और लेडीज भी इस पे चीजों के लिए, लेडीज या गर्ल्स भी चीजों के लिए लेके उसमें। अब ये लेडीज फर्स्ट के कॉन्सेप्ट में वुमेन कार्ड बिल्कुल ना खेलें उसमें अब, है ना। तो इसलिए इक्वल वाली कंडीशन में हो गए, जिसको आ जाए पहले वो बोल दे। हाँ आप बोल दीजिए, बताइए। लेजिस्लेटिव काउंसिल है और असेंबली है, दोनों के लिए एक ही मेंबर को चूज किया जाता है। नहीं, और अगर कोई सीट खाली रहेगी, मतलब कोई भी सदन में बोथ हाउसेस में 60 दिन तक, तो नहीं, और एक मेंबर का जो सीट है वो 60 दिन तक खाली रहे, या फिर दोनों हाउसेस में एक ही मेंबर को चुना जाए तो सीट रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, और हल्का सही है, पूरा सही नहीं। और हाँ भाई साहब आप बताइए। आप बहुत कॉन्फिडेंस था कि आप सही कर देंगे, शायद कर दीजिए सही, गलत कर दीजिए इन सबको साबित कि तुम सबने पॉलिटी पढ़ी है, मैं बिल्कुल फील कर रहा हूँ। हाँ बताइए। वही तो बोल रहा था कि क्या, यदि कोई व्यक्ति है, मतलब मेंबर है, वो चुना गया है दोनों जगह से, और चुना गया है दोनों जगह से, या फिर वो 60 दिन नहीं प्रेजेंट होता है, कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, असेंबली में कोई, ठीक है ना। दोनों जगह चुना जाएगा तो एक जगह तो आ ही नहीं पाएगा वैसे भी, एक जगह आएगा नहीं, एक जगह की सीट खाली हो जाएगी खाली उसकी, हो जाएगी। क्योंकि है ना वो, उसको रूल है ही नहीं कि वो दोनों जगह से चला जाए। एक जगह तो रिक्त है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर उसको कुछ हो जाता है और वो 60 दिनों के लिए नहीं प्रेजेंट हो पाता है, तो फिर वो सीट रिक्त मानी जाएगी। यस, है ना, चीजों के लिए लिख ले, वो 60 दिन कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं चीजों के, मतलब है ना कि देखिए कंडीशन, अगर कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों से आ जाता है चीजों के लिए लेके, तो जैसे फिर से एग्जांपल समझिए, उसकी एक सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, मतलब खाली क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता ही रिक्त हो जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है और वह 60 दिनों तक अनुपस्थित है, कॉल करके बोल दिया कि गोवा घूमने चले गए, नहीं पहुंच पाएंगे उसमें, अब आप लोग सत्र देख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो गोवा घूम ले थोड़ा सा, या कि स्विट्जरलैंड घूम ले, तो वो वहां घूमते ही रह जाएंगे, यहां उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि लगातार, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर, एब्सेंट रहने पर किसी विधानसभा सदस्य की सीट को रिक्त मान लिया जाएगा, क्या वो है ही नहीं उसमें, अब तो 60 दिन तक। ठीक, आर्टिकल 190 क्लियर। चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें। अब तो फिर मेंबर को किस हाउस का मेंबर माना जाएगा? किसी है मेंबर का नहीं,
अगर दोनों में से एक जगह का तो एक का माना जाएगा, दूसरे का नहीं। लेकिन मान लीजिए विधानसभा सत्र चल रहा था, अब वो 60 दिन तक आए ही नहीं, तो किसी के इसके बिल्कुल वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब एमएलए वो रहेंगे ही नहीं। सर वो तो समझ में आ रहा है, हम्म। लेकिन एक ही सदस्य दोनों हाउस के लिए कैसे इलेक्ट होंगे? जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बताइए चीजों के लिए लेके, उसमें अब एक उदाहरण दे रहा हूं आपको उसमें मैं। जैसे आप बताइए चीजों के लिए लेके, मान लीजिए आप ही हैं, आपने क्या किया, मैं अभी विधानसभा से कोरिलेट कर रहा हूं, ठीक है ना, उसमें चीजों के लिए लेके आप चुनाव लड़ गई विदिशा से भी, और आपने चुनाव लड़ लिया मान लीजिए भोपाल से भी। हमारा भारतीय संविधान ये नहीं बोल रहा, और इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में अभी ये नहीं बोल रहा कि एक आदमी दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता है। आप विदिशा से भी लड़ गई और भोपाल से भी लड़ गई, दोनों जगह से जीत गई, तो आपको एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी ना उसमें अब, या कि आपकी एक सीट आपसे पूछा जाएगा कहां के बनना चाहते हैं, विदिशा की भोपाल। अब वो ये थोड़ी ना बोल सकते कि हमने नहीं मैं विदिशा से, जैसे राहुल गांधी ने दो जगह से चुनाव लड़ा आपका, एक आपके रायबरेली से लड़े उत्तर प्रदेश से, और दूसरा केरल के वायनाड से। अब वो केरल जब दोनों, तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी एज अ रायबरेली के भी सांसद कहलाएंगे और केरल के वायनाड के भी, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने एक सीट छोड़ी, और राहुल गांधी ने जो सीट छोड़ी वो छोड़ी कौन सी, रायबरेली की, और रायबरेली की सीट किसे दे दी आपके उसमें, अपनी बहन प्रियंका गांधी को उसमें अब। और जैसे प्रियंका गांधी को दी, तो अब राहुल गांधी वायनाड से केरल से सांसद कहला गए, और उनकी बहन रायबरेली से कहला गई उसमें, ऐसा बात समझ में। कोई विरोध नहीं कर सकता मतलब इस चीज का कि प्रियंका मांग चल रही है इसकी, नहीं प्रियंका गांधी का विरोध से मतलब नहीं, मांग चल रही है। जब आप इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म पढ़ेंगे भारत में निर्वाचन के, तो ये रिफॉर्म में एक है कि एक कंडीशन ऐसी लाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दो जगह से चुनाव बिल्कुल न लड़े, और रिफॉर्म की बात चल रही है। जब रिफॉर्म हो जाएंगे तब अप्लाई हो जाएंगी चीजें उसमें, अब अभी फिलहाल नहीं है। नहीं, मैं उस हाँ चीज का नहीं बोल रहा। जैसे राहुल गांधी ने बोला कि मेरी बहन जाएगी, ठीक, प्रियंका गांधी गई, ठीक है, उसका कोई विरोध करे तो किस बेसिस में विरोध करें, नहीं विरोध कैसे हो सकता है, विरोध नहीं हो सकता। लोगों ने तो राहुल गांधी को चुना है ना, हाँ तो ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी चली गई, प्रियंका गांधी एज ए इलेक्शन से जाएंगी, समझ रहे हैं बात आपको, नहीं हाँ ये ऐसा नहीं है, इलेक्शन से जाएंगी उसमें। अब बात समझ में आ रही चीजों के लिए लेकर, ऐसा नहीं है कि अपने भाई भतीजों को भेज दिए, नहीं नहीं, इलेक्शन से जाएंगे फिर वहां से उसमें, अब वो ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक, चलिए अगला लिखिएगा उसमें, अब अगला आर्टिकल लिखिएगा आर्टिकल 191, आर्टिकल 191 हिंदी वाले लिख लें, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, इंग्लिश वाले उसे मेंशन करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। चलिए हिंदी वाले अपने स्तर पे यहां पे अयोग्यताएं लिखे हैं, और इंग्लिश वाले यहां पे कैसे कोई सदस्य अयोग्य हो जाएगा बताइए, बताइए क्या, लिखिए अपनी अपनी कॉपी में, हिंदी वाले क्योंकि मैं समझ गया वैसे ही याद होगी चीजें। लिखिए कोई सदस्य कैसे अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, लिखना चालू करिए, इंग्लिश वाले भी लिखे और हिंदी वाले भी। कोई सदस्य कैसे अयोग्य हो जाएगा विधानसभा से, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए, मैंने लोकसभा का बता दिया, अब आप विधानसभा का बताइए, कोई सदस्य कैसे अयोग्य हो जाएगा, बताइए, आप बताइए, हाँ बताइए, कोई सदस्य कैसे अयोग्य हो जाएगा, सर पहला वो सिटीजन हो इंडिया का, चलेगा ठीक है, 35 ईयर्स उसकी एज कम हो, ठीक है 30 कितनी 30 गलत, और 25, ठीक है, विधानसभा है मैडम उसमें, हाँ और क्या हो जाए, ठीक है, और यस यही तो डिस्क्वालिफिकेशन है आपकी उसमें। अब भाई क्या हो, प्रॉफिट अगर में होगा, अगर उसमें अब एज पूरी ना कर रहा हो आपके उसमें, अब पागल या दिवालिया घोषित हो गया हो उसमें, अब तो इस कारण से क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा उसमें। अब मेंशन करिए उसमें, अब हाँ तो बैंक करप्ट है तो हो जाएगा बिल्कुल उसमें, अब हाँ डिस्क्वालीफाई है, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है उसमें। अब लिख लीजिए अपने स्तर में, चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करेगा आर्टिकल 192, आर्टिकल 192 अनुच्छेद 192 लिखेगा डिसीजन ऑन क्वेश्चनिंग, डिसीजन ऑन क्वेश्चन
of disqualification of member, decision on question disqualification of member, हिंदी वाले लिखेंगे अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर, अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय, निर्णय डिसीजन, कौन लेगा ये डिसीजन? गवर्नर, ठीक है ना। उसमें अब क्वेश्चन में लिख लीजिएगा बाय गवर्नर, बाय गवर्नर। किसकी सिफारिश पर? किसकी? नहीं, और किसकी सिफारिश पर? चलिए आर्टिकल वाला बताइए, आपकी चीजों को लेके कॉपी पलट लीजिएगा। आर्टिकल तो जीवन में नहीं याद होंगे, मुझे पता चल गया है उसमें। अब वहां पे किसकी सिफारिश पर आपके डिस्क्वालिफिकेशन लोकसभा के सदस्यों का बाई प्रेसिडेंट द्वारा लिया जा रहा था? किसकी सिफारिश पर? कौन सिफारिश कर रहा था? बिल्कुल नहीं, मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए आप लोग, अब कोई प्राइम मिनिस्टर टिक करता, मैडम प्रेसिडेंट टिक करती, और एक लोग और कोई टिक कर देते कुछ ना कुछ उसमें। अब बिल्कुल नहीं, राज्यपाल की सिफारिश, राज्यपाल तो निर्णय ले रहा है, सिफारिश किसकी लगेगी कि भाई ये आदमी अयोग्य है, इसको हटाइए, किसकी सिफारिश लग जाएगी? भाई कोई ना कोई सिफारिश करेगा ना राज्यपाल से कि भाई साहब ये आदमी अयोग्य है, ये इस पैरामीटर को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर पूरा नहीं हो रहा है तो आप इन्हें पद से हटाइए। यस, इलेक्शन कमीशन मेंशन कर लेना कोष्टक में, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। भाई आप ऐसा समझिए चीजों को लेके उसमें अब कि आपने जो नामांकन भरा है इलेक्शन के पहले, वो किसके पास भरा है आपने? तो उसी में तो आप पूरी जानकारी दे रहे हैं कि मेरी संपत्ति इतनी है, मैं इस पद में हूं नहीं हूं, मेरी उम्र इतनी है, मेरे ऊपर इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। ये सब कौन दे रहा है आपको? आप जो जानकारी दे रहे हैं वो किसके सामने दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के। तो इलेक्शन कमीशन उन पैरामीटर को चेक करेगा, और जैसे जिन जिन पैरामीटर को चेक करेगा और आप अयोग्य हो गए तो बाद में क्या बता देगा कि भाई साहब इन्होंने ये जानकारी जो दी थी पहले वो तो गलत निकल गई है उसमें, तो इनकी सदस्यता क्या करी जाए? रद्द कर दी जाए, इनको अयोग्य बताया जाए। इलेक्शन से पहले तो इन्होंने फला फला जानकारी दे दी कि मेरी उम्र इतनी है, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे जब हमने इनमें खोजबीन करी, जांच करी, तो ये तो अयोग्य हो गए हैं उस जानकारी में। तो इसी कारण से सिफारिश किसकी लग रही है आपकी? इलेक्शन कमीशन के। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें, आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते, सदस्यों के वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द विधानसभा, वो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर। 195 मैम, 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। और ये कौन से सदस्य हैं आपके उसमें? अब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ये वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? इलेक्शन कमीशन ही करेगी। बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन क्यों करेगी? इलेक्शन कमीशन थोड़ी ना कोई वेतन भत्ते निर्धारित करेगी। उनके कौन कर रहा था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कौन कर रहा था वेतन और भत्ते? संसद कर रही थी। ये कौन, यहां पे कौन करेंगे? विधान मंडल करेंगे। आप लोग विधान मंडल लिख लीजिएगा, और इंग्लिश वाले उसे मेंशन करें बाय लेजिस्लेचर, बाय लेजिस्लेचर, सैलरी टू बी डिटरमाइंड बाय द लेजिस्लेचर। अब ये विधान मंडल कौन? ये जो अंदर सदन के बैठे हुए हैं, यही एक प्रकार से विधानसभा के कौन? आपके सदस्य आपके ये बताएंगे कि किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए उसमें। ठीक है ना। चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें। अब आर्टिकल 196, आर्टिकल 196 विधेयकों के, विधेयकों, बिल, विधायक मत लिख लेना, विधेयकों, विधेयकों या बिल के पारित होने संबंधी, पारित होने संबंधी उपबंध, पारित होने, विधेयकों या बिल के पारित होने संबंधी उपबंध। जब तक सोचिए कैसे पारित होगा उसमें। अब जब तक इंग्लिश वाले उसे लिखेंगे 196 को, प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, प्रोविजन
फॉर इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। चलिए बताइए, हाँ अब यहां कैसे पास होगा, यहां कैसे पास होगा बताइए, बिल कैसे पास होगा? राज्य में कोई कानून बनाना है तो कैसे बनाए बताइए? अरे वो तो आप बिल्कुल अंतिम में पहुंच गए, आपने तो 2011 वर्ल्ड कप में सीधे महेंद्र सिंह धोनी से छक्का मरवा दिया। पहले बताइए तो कि गौतम गंभीर ऐसे आउट हुए, श्रीलंका ने इतना टारगेट दिया। हाँ कैसे, पहले तो इंट्रोड्यूस होगा, कौन लाएगा? रूलिंग पार्टी, अपोजिशन भी ला सकती है, चलेगा, हाँ ठीक है। कहाँ रखा जाएगा ये पहले? जो बैठता उसके बाद नहीं नहीं, चेयर में। अरे चेयर में कैसे रखेंगे उसमें, मतलब रखा कहाँ जाएगा ये? गए ऐसे फेंक के चले आए उसके चेयर में, ये लो बिल पास कर देना। वो सुपारी थोड़ी ना दे रहे हैं उसमें, सुपारी दे रहे हैं उसमें कि लो पास कर दो चीजों को लेके। हाँ कहाँ रखा जाएगा? राज्य की संसद में। किसमें? राज्य में दो संसद हैं, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, तो कहाँ रखा जाएगा? हाँ यस, कहीं भी रखा जा सकता है, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, चलिए रख दिए। फिर भाई आपने लोकसभा और राज्यसभा में आपने ये थोड़ी ना देखा था कि पहले कहां रखा जा रहा था, पहले कहीं भी रखा जा सक रहा था। तो उसी तरीके से आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें कहीं भी रखा जा सक रहा था, एक विधेयक को छोड़ के। लेकिन हाँ चलिए, हाँ ठीक है, हाँ बताइए फिर उसके बाद, क्या प्रोसेस है? चलिए इंट्रोड्यूस, बिल आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, बिल आपने रख दिया कहीं भी, यहां फिर वोटिंग टाइप बिल्कुल नहीं। और फिर उसको एनालाइज किया जाएगा। कैसे? कैसे? तीन प्रकार के आपके, चलिए मैं ही बता दूंगा तो फिर मतलब, तीन प्रकार के रीडिंग की प्रोसेस थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या हो रहा था? पहले रीडिंग में क्या हो रहा था? प्रथम वाचन में क्या हो रहा था? पहले जहाँ भी जाएगी वहाँ पे रीड किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि वो पास करने लायक है कि नहीं। और पहले फिर याद करिए चीजों को लेकर, उसमें इतनी आसान भाषा में समझाया था, इतने ज्यादा पता नहीं अब कितनी आसान भाषा में समझा सकता हूँ। पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके कोई बिल लाया जाएगा, वो संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। उस बिल को आपके सदन के किसी भी आपके कहीं भी रखा जा सकता है। रखने के बाद फर्स्ट रीडिंग होगी, और फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होगा, जो बिल आया है उसका आपके शीर्षक, टाइटल बताया जाएगा कि इस बिल को हम ला रहे हैं। उसके बाद जो है उस बिल को क्या किया जाएगा, आपके सेकंड रीडिंग के लिए भेजा जाएगा। सेकंड रीडिंग में उस बिल के पॉइंट बाय पॉइंट जितनी चीजें होंगी उनमें डिस्कशन होगी कि ये इसमें चेंजेस होना चाहिए, ये पॉइंट रखना चाहिए। जितने भी सदस्य बैठे हैं, जैसे बिल अगर आ गया, बाई चांस अगर ये बिल है, ये बिल आया, तो पहली बार इसे क्या हुआ, पेश किया गया। पेश होने के बाद उसके टाइटल के बारे में बताया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिल का टाइटल था ट्रैफिक सुरक्षा। मान लीजिए ट्रैफिक सुरक्षा से संबंधित कोई बिल लाना है, अब वो बिल का टाइटल क्या होगा, ट्रैफिक सुरक्षा आपके, ठीक है ना। तो सिर्फ अभी पहली रीडिंग में बिल के बारे में बता दिया गया कि ट्रैफिक सुरक्षा इसका मोटिव है। सेकंड आपके जो होगा, सेकंड रीडिंग होगी, अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा होंगी कि आपके अच्छा ट्रैफिक सुरक्षा में इस पॉइंट में इतनी सजा होनी चाहिए, इस पॉइंट में यहां पे ये होना चाहिए। फिर आप लोगों में से कोई बोलेगा नहीं ये सजा तो ज्यादा है, फिर उसमें डिस्कशन होगा, 1 to 1 डिस्कशन होगा। कोई चेंज करना है तो किसी चेंज पे जाके पॉइंट किया जाएगा। फाइनली सेकंड जो रीडिंग है आपके, उसमें पूरा बिल के एक एक पॉइंट में डिस्कशन होगा, ये चेंजेस है, ये हटाया जाना है। तीसरी रीडिंग में कुछ नहीं होगा, उस बिल को आपका क्या होगा, वोटिंग द्वारा पास माना जाएगा, वोटिंग कर दी जाएगी। और उस बिल को क्या होगा, एक कमेटी को रिकमेंड कर दिया जाएगा। वो कमेटी देखेगी कि अच्छा ये पॉइंट है इसमें, चलिए कमेटी को अभी साइड करते हैं। 3 रीडिंग समझ में आ गई। 3 रीडिंग के बाद वो बिल आपका चल, मान लीजिए यहां पेश हुआ था, उसके बाद वो जाएगा कहां पे, आपके यहां पे। सेम प्रोसेस यहां पे भी होगी, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, और रीडिंग के बाद ये बिल आपके कहां पहुंच जाएंगे, सीधे गवर्नर जी के पास पहुंच जाएंगे, गवर्नर जी साइन कर देंगे। यही प्रोसेस तो वहां पे भी थी। लोकसभा में भी ऐसी रीडिंग हो रही थी, लोकसभा के बाद वोटिंग हो रही थी, वोटिंग पास होने के बाद वो राज्यसभा में चला जा रहा था, राज्यसभा में ऐसी रीडिंग हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, राज्यसभा के बाद सीधे आपके प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दे रहे थे उसमें। अब फिर वही कंडीशन, इसकी एक टर्मर कंडीशन और बन गई कि अब क्या है,
एकदम अभी अब बिल की कंडीशन बन गई। मान लीजिए अब यहां पे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा अड़ गई कि हम पास नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट पार्लियामेंट की बात करता है, संयुक्त बैठक की। ये संयुक्त बैठक की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलवा लेगा, दोनों लोगों को क्या करेगा? एक छत के नीचे कर देगा और फिर उसे पास करा देगा। और आपका बिल अगर किसके पास पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास। तो जब बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा है तो प्रेसिडेंट के पास फिर वही पावर, बिल को रोक दे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, उसमें अनिश्चित समय के अपने पास के लिए रख ले। लेकिन आपका एजा जब राज्यपाल के पास पहुंच रहा है, गवर्नर के पास पहुंच रहा है, तो गवर्नर के पास भी यही पावर है। जो आपकी पावर किसके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास। लेकिन गवर्नर के पास एक पावर ज्यादा है, कौन सी? वो राष्ट्रपति को भी यस, वो आपके ये तीनों चीज तो कर सकता है, बिल को रोक ले, पास कर दे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। लेकिन वो एक पावर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कौन सी? वो आपके ऐसा लगे कि कोई भी बिल राज्य विधानसभा द्वारा कोई भी बिल आपका जो पास किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपका कैसा है? आपके गलत है, अवैध तरीके से है, या कि उसमें कोई ऐसा बिल पास करा जा रहा है जो केंद्र की ही शक्तियों को कम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो राज्यपाल बोलेगा नहीं, इसमें अब मेरी क्षमता नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मैं इस बिल को कहां भेज रहा हूं? आपके प्रेसिडेंट के पास भेज दे रहा हूं उसमें। अब बस यही तो बिल की प्रोसेस थी उसमें। किसी कुछ और डाउट आ रहा है इसमें? कहीं चीजें बिल के प्रोसेस में नहीं क्लियर हो रही हो कि ये चीज बिल की सीधा किसी को कभी बताओ, ऐसे बताओ बिल की ये प्रोसेस, बिल आपके कहां पहुंचा? लोकसभा राज्यसभा में। मान लीजिए एक अड़ गए कि हम नहीं पास कर रहे तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला लेगा, आर्टिकल 108, और आर्टिकल 108 के बाद इसके बाद अगर ये बिल चला गया तो राष्ट्रपति भी आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का, आपके जेबी वीटो की बात कर रहा है, वीटो पावर की, राष्ट्रपति ये वीटो लगा देगा। और अगर बाई चांस राष्ट्रपति ने अगर सहमत है तो सिग्नेचर करके आपके बिल पास कर देगा, कानून बन जाएगा, ट्रैफिक सुरक्षा का नया कानून बन गया आपके उसमें। अब लेकिन राज्य में भी जो वहां स्थिति जो वहां लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर काम कर रहे हैं वहीं विधानसभा में ही काम कर रहे हैं, जो वहां की राज्यसभा काम कर रही है वही यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रही है। जैसे उधर लोकसभा राज्यसभा, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो वहां पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन काम कर रहे हैं राज्यसभा के, वो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सिंपल है। और जो जैसा बिल वहां पे पास हो रहा है वैसा बिल यहां पे पास हो रहा है। जो वहां पे मुख्यमंत्री का काम क्या है? आपके राष्ट्रपति को आपके क्या करना? कोऑर्डिनेशन करना। वो यहां काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री किससे करेगा? राज्यपाल से करेगा उसमें। अब सेम ही चल रहा है, कोई ऐसा नहीं, कोई अलग नहीं चल रहा है उसमें। अब जैसे वहां पे राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे तो यहाँ पे राज्यपाल भाषण दे रहे हैं उसमें। अब सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अभी आपने क्या देखा कि वहां पे आपके संसदों की अयोग्यता कौन निर्धारित कर रहे हैं? राष्ट्रपति। सिफारिश किसकी लग रही है? इलेक्शन कमीशन की। यहाँ पे निर्धारित कर रहे हैं राज्यों में आपके कौन? गवर्नर। सिफारिश किसकी लग रही है? इलेक्शन कमीशन की। वेतन भत्ते वहां पे कौन निर्धारित कर रही है? संसद निर्धारित कर रही है, केंद्र की। यहाँ पे वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राज्य की विधानसभा उसमें। अब सेम स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, दूसरी चीज कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक, दोनों सेम है, बस आर्टिकल है, आर्टिकल याद करिए। अब आज घर जाइए, चीजों को लेके उठाइए कि अच्छा सदस्यों, लोकसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते ये आर्टिकल, तो राज्यसभा के ये आर्टिकल, और कंबाइन ट्रिक बना लो उसमें। अब भाई गैप माइनस कर लो चीजों को लेके, लग रहा हो कि अगर 78, जैसे महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल कौन सा? और आपके एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल कौन सा आर्टिकल? कैग 148 से 151, और एडवोकेट जनरल 76 अटॉर्नी जनरल है। एडवोकेट जनरल की बात कर रहा हूं मैं, महाधिवक्ता की नहीं। 176 तो अभी आपने लिखा, देखिए कहाँ है 176 में, लिखा ही नहीं आपने भी। 165, ठीक है ना उसमें। आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल जरूरी है उसमें। ठीक, और किसी कुछ पूछना है? चलिए धन्यवाद। किसी भाई क्या किया जाए, अगर कुछ भूलने की बीमारी होती तो सबसे पहले तो वो दवाई मैं पीता, लाता और सीधे चीजों को लेके से पी लेता उसमें। लिख के करो और करो, दिन में करो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, कैसे याद नहीं होंगी उसमें। अब किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ डाउट है कहीं पे भी?
किसी कोई आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा हो अभी तक, जहां तक आर्टिकल पढ़ लिए कि ये आर्टिकल एक्सप्लेन हो जाए, या कि ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो उसमें, अब कुछ भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया हो अभी तक उसमें, चलिए ठीक है, थैंक यू।